केक खाना किसे नहीं पसंद है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सभी को केक खाना बहुत पसंद होता है। तो मैंने आपके लिए सिर्फ एक कोर्स प्लान तैयार किया है, यानी कि ये होगा एक प्रॉपर क्लास जो कि होगा बिल्कुल फ्री। जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अक्सर होता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सबके साथ मैक्सिमम के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने एक कोर्स प्लान तैयार किया है जो कि होगा बिल्कुल फ्री, और इसमें मैं कोशिश करूँगी आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें आपको सिखा सकूँ। हेलो एवरीवन, मैं फरहा आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेस्टी से स्टीम। इस बेसिक क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से व्हिप किया जाए क्रीम, क्या प्रोसीजर है, क्या टेक्निक है, या फिर किस ब्रांड की जरूरत है, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में या फिर इस कोर्स में सीखेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो शेयर करूंगी वो होगा प्रीमिक्स पे, यानी मैं फर्स्ट वेनिला प्रीमिक्स सिखाऊंगी, फिर आगे चल के किस तरह से आइसिंग किया जाता है केक, वो सारी चीजें हमें डे वाइज या फिर सेक्शन वाइज सीखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, यानी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो जो भी नई नई वीडियोस मैं शेयर करूंगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप आसानी से मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ये वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंशाल्लाह मैं पूरी सी पूरी कोशिश करूंगी आपको सारी टेक्निक्स और सारी तरीका सिखा सकूँ। अगर बाई चांस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे पिन कर दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपको पूरी कोर्स देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज आपको बता दूँ कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ रिच व्हिप क्रीम, स्टार व्हिप क्रीम है। ये बहुत अच्छा क्रीम, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर इसमें कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। इसकी क्या टेक्निक्स है, क्या तरीका है, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिगनर्स को हमेशा एक से दो बातें हमेशा माइंड में आती हैं। सबसे पहली बात कि क्या कोई स्पेशल ब्रांड है क्रीम की, या फिर जो कुकिंग क्रीम है वो क्या यूज़ कर सकते हैं व्हिप करने के लिए क्रीम। तो जी नहीं, सबसे पहली बात कि कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है क्रीम की कि आप कोई स्पेशल टेस्ट होता है इसका, ये नहीं। बस ये है कि प्रीमियम क्वालिटी आता है थोड़ा, और या फिर आप कहेंगे कि जो ईजिली आपके घर के आसपास या फिर आपके शहर में अवेलेबल है वो आप यूज़ करें। दूसरी बात ये कि क्रीम बनाने के लिए कुकिंग क्रीम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुकिंग क्रीम बिल्कुल भी ना यूज़ करें जो क्रीमी में हमें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि इसे स्टोर कहाँ करना चाहिए। इसे स्टोर हमेशा डीप फ्रीज में करना चाहिए। जब भी आप इसे खरीद के लेके आए तो हमेशा आप इसे डीप फ्रीज करेंगे, यानी डीप फ्रीजर में रखेंगे। और जब भी आपको केक बनाना हो तो आप इसे क्या करेंगे, डीप फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रीज में रख देंगे, यानी उसे प्रॉपर मेल्ट होने देंगे, तभी आप क्रीम व्हिप करेंगे। क्रीम व्हिप करने के लिए आपको उसको लिक्विड फॉर्म पे होना चाहिए और क्रीम चिल्ड होना चाहिए। बर्फ वाली क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, यानी कि उसमें आइस क्रिस्टल हो तो वो क्रीम आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिया है वो हार्ड है, देख रहे हो किस तरह से डीप फ्रीज करा हुआ है। ये क्रीम बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना क्रीम बनाने के लिए, यानी व्हिप करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये तो मैंने यूज़ करा हुआ है, इसे मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ वो भी बताऊंगी। और ये देख रहे हो आप किस तरह से लिक्विड फॉर्म में हुआ है, यानी कि मैंने क्या किया था, जब भी मुझे केक बनाना होता है तो मैं डीप फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रीज में रख देती हूँ ताकि वो ठंडी भी रहे और मेल्ट भी हो जाए। अब ये बात है कि किस तरह से आप इसे स्टोर करके रखोगे जब आप एक बार पैकेट खोल देते हो। जब भी आप एक बार पैकेट खोल दो तो इसे अच्छी तरीके से क्रीमडेड पैक हो गया, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ अच्छी तरीके से इसे रैप करके रखिए ताकि वो अच्छी तरीके से, या एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दे अच्छी तरीके से, और ऊपर से रबर बैंड लगा दे जिससे वो अच्छी तरीके से रैप हो जाए और उसमें एयर ना जाए। तो चलिए आगे देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी क्रीम व्हिप करने से पहले। क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अभी हमें चाहिए बॉल। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास का ये बॉल लें, कोई भी स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग कप है, स्पैचुला है। मेजरिंग कप होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप बेकिंग करें तो मेजरिंग कप का होना बहुत ज़रूरी है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बीटर भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आप अफोर्ड नहीं करते तो आप कम से कम रेंज वाली भी आप ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में चलेगा। बट जैसे आप धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो आपको अच्छी ब्रांड की लेनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि 250 से अबव होना चाहिए वॉट। 250 to 300 वॉट हो तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा और जल्दी बीट होता है क्रीम। तो मैंने यहाँ पे यूज़ जो किया हुआ था, अच्छे से रैप करके रखा था, वो क्रीम मैं ले रही हूँ। अगर 5 इंच की आप केक बना रहे हो तो उसमें लगभग 1.5 से 2 कप क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है क्रीम। मुझे लगता है कि मैं जो क्रीम यूज़ करूँगी अभी केक बनाने के लिए वो 5 इंच की टिन की केक है, तो मैं यहाँ पे लगभग 1.5 कप लूँगी। 1.5 कप से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अगर आप फ्लावर वगैरह नहीं बनाते हो, ज़्यादा डिटेनिंग नहीं करते हो, तो 1.5 कप काफ़ी होता है। मुझे हाफ कप की और ज़रूरत है, तो मैं न्यू पैकेट खोल लेती हूँ। तो मैं इसमें से हाफ कप ले लूँगी और साइड में एक एरो का निशान बना होता है और उसी से आप आराम से खोल सकते हैं। देख रहे हो आप किस तरह से लिक्विड फॉर्म में है। छोटी छोटी बात जानना बहुत ज़रूरी है केक बनाने से पहले। आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें इसे, और जो आपने पैकेट खोला है इसे अच्छी तरीके से किंग फिंग रैप है उससे रैप करके रखें, या फिर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल होगा तो एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके रखें और ऊपर से रबर बैंड लगा दें। तो इससे अंदर में बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगा और इसे वापस आप इसे डीप फ्रीज करेंगे। और फिर जब भी आपको केक वगैरह बनाना हुआ तो आप इसी तरह से निकालें और यूज़ करें। एक बार इसे आप चेक कर ले मिक्स करते हुए कि किसी तरह का कोई भी आइस क्रिस्टल तो नहीं है। ये लिक्विड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है और चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर चिल्ड नहीं है तो आपको लगता है ये चिल्ड नहीं है, थोड़ी सी मौसम की वजह से भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से थोड़ा जो टेम्परेचर है उसका अगर लो हो गया है, तो आप इसे क्या कर सकते हो कि डीप फ्रीज पे रख दो 5 से 10 मिनट के लिए, तो वापस ये चिल्ड हो जाएगा। अब हमें बीटर में क्या करना है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ाना है। अचानक हमें ये नहीं कि 5 और 4 में कर देना है, जी नहीं, पहले आप 2 पे करें या फिर पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएं। इससे जो है क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से व्हिप होता है। तो धीरे धीरे करते हुए, जैसे कि आपने 1 मिनट 2 पे चलाया, फिर 1 मिनट 3 पे चलाया, फिर 1 मिनट करते हुए 5 पे आ जाएगी। अगर अच्छी कंपनी का आप बीटर यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी और फटाफट ये बीट होके बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपको डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। अमेज़न में या फिर आपके कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में आप पता कर लें, अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी अवेलेबल है, या फिर आप अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से वो व्हिप होना शुरू हो गया है। अब मैं धीरे धीरे करते हुए इसकी स्पीड बढ़ा दूंगी और इसे व्हिप करूंगी। अब आप देख रहे हो किस तरह से ये व्हिप होना शुरू हो चुका है। पहले इसकी वॉल्यूम बढ़ती है, उसके बाद ये थिक होना शुरू होता है। तीन से 4 मिनट बीट करने के बाद अब ये सॉफ्ट पिक हो चुका है। सॉफ्ट पिक में आप कोई भी आइसक्रीम वगैरह में यूज़ कर सकते हो या फिर मूस बना सकते हो, किसी भी डेजर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये जो बोल है वो चिल्ड है, तो मैं कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाएगा और वापस मैं इसे बीट करूँगी। और मैंने 3 से 4 मिनट के बाद इसे वापस निकाल लिया है और लगभग मुझे 2 से 3 मिनट और लगेगा और ये स्टिफ पिक में हो जाएगा। स्टिफ पिक आने के बाद आप आराम से केक डेकोरेट कर सकते हैं।
इससे निकालने के बाद 2 से 3 मिनट और मैंने विप किया है। ज़रूरी नहीं कि आपको भी सेम टाइम लगे, आप बस टेक्सचर देख सकते हो किस तरह से, आप बस उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम लेंगे। इस तरह करने के बाद भी आप देख रहे हो किसी तरह कोई भी बबल्स वगैरह नहीं है, यानी एयर पॉकेट वगैरह नहीं है। और आप इसे स्पैचुला से उठा के भी चेक कर सकते हो, गिर नहीं रहा, यानी ये परफेक्टली विप हो गया है क्रीम। और मैं यहाँ पे स्टार नोजल ले रही हूँ, यानी N1 नोजल है, आप कोई भी नोजल ले लें। और इसे फिल करने के बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से आप नोजल से डिज़ाइन बनाएं और कितनी अच्छी तरीके से ये विप हुआ है क्रीम। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको किस तरह से आप केक में आइसिंग कर सकते हैं। जब भी आप क्रीम लें तो इस तरह से हल्का सा चलाते हुए लें, इस तरह से स्पून से हिलाओगे तो जो भी एयर पॉकेट्स वगैरह होंगी वो सब हट जाएंगी। इस तरह से जितने भी एयर्स है उसे निकाल दें। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है, स्मूथ फिनिशिंग है। इसी तरह से आप जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, जो तरीका बताया है, वो सारे आप फॉलो करेंगे तो आप भी परफेक्टली विप कर सकते हैं क्रीम। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम में आप पर्सनली मुझे DM करें। अगर मैं फ्री हुई तो जल्द से जल्द आपको के मैसेज की रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मैं जल्दी मिलूँगी अपनी न्यू क्लास के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।